ग्रोव रिच विद अ पीस ऑफ माइंड ऑथर नेपोलियन हिल। आज की टेक सेवी दुनिया जितनी फास्ट पेस्ड हो गई है, साथ ही साथ ये उतनी ही बेरहम भी है। अगर आप गुजरात, दिल्ली, एनसीआर या बेंगलोर जैसी किसी जगह में रहते हैं तो आपको ये बात और भी अच्छी तरह से समझ में आएगी। सक्सेस के पीछे भागते भागते लोगों की आंखों की चमक कहीं खो सी गई है और उनकी जगह मोटी मोटी फाइल्स और बड़े नंबर के चश्मों ने ले ली है। हर कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है और इसलिए वो कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। अब ये बात नेचुरल भी है। हम जिस तरह की सोसाइटी में रहते हैं, किसी को भी आपकी वेल बीइंग से कोई फायदा नहीं है। हाँ, हर किसी को इस बात से जरूर मतलब है कि आप ऑफिस कौन सी गाड़ी ड्राइव करके ले जाते हैं। ऐसी ही कई सारी कंपैरिजन वाली चीजें हैं जिससे लोगों की मन में एक फीलिंग आती है कि वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं। और फिर क्या होना है, हर कोई अपनी मेंटल और फिजिकल वेल बीइंग के बारे में सोची बिना खुद को हद से ज्यादा काम में बिजी रखने लगता है। लेकिन हम एक इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं। ऐसी सक्सेस का क्या फायदा जिसे हासिल करने के बाद इंजॉय ही न किया जा सके। उस गाड़ी का क्या मतलब जिसे ड्राइव करने के लिए आप में शक्ति ही न बचे। उस पैसे का क्या मतलब जिसे कमा कर भी आपको हर पर टेंशन लेनी पड़े। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसी सक्सेस का क्या फायदा जिसमें आपका मेंटल पीस पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। लाइफ की इसी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम ग्रो रिच विद पीस ऑफ माइंड बुक से कुछ इंसाइट्स के जरिए बात करेंगे कि लर्निंग, पैसे से हटकर भी हमें ऐसी वैल्यू रखनी चाहिए जिससे हम अपनी लाइफ में खुश रह सके और अपनी वेल बीइंग का ख्याल रख सके। सदियों से साइकोलॉजिस्ट ने इस बात को साबित किया है कि हमारे दिमाग के फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज, यानी हमारी बॉडी का डेंजर अलर्ट सिस्टम, ज्यादातर डेथ के डर के आसपास ही एक्सपीरियंस होता था। लेकिन आज की बिजी लाइफस्टाइल और वर्क कल्चर ने इसे गलत साबित कर दिया है। जहां एक तरफ हम आज के वर्क एनवायरनमेंट को सेफ कहते हैं, वहीं हमारा दिमाग किसी और ही तरफ इशारा करता है। दरअसल स्ट्रेस की वजह से आज की टाइम में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज बहुत आसानी से एक्टिव हो सकते हैं और हमें मेंटली या फिजिकली एग्जॉस्टेड फील करवा सकते हैं। देखा जाए तो आज आपको सबसे ज्यादा किस चीज की टेंशन है? आपने सही सोचा है, पैसे की। हम अपनी बॉडी को एक मशीन की तरह ट्रीट करते हैं जिसका केवल एक ही मकसद है, पैसा जमा करना और मटीरियलिस्टिक चीजों में डूबे रहना। इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता कि पैसा हमेशा ही आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट रहेगा। आखिरकार इससे आपको रिसोर्सेस, सिक्योरिटी और कंफर्ट मिलता है। लेकिन पैसे और हैप्पीनेस के बीच का कनेक्शन बहुत कॉम्प्लेक्स है और हम इसे अक्सर गलत तरीके से समझते हैं। जहां पैसा हमारी वेलबींग में कंट्रीब्यूट करता है, वहीं दूसरी तरफ ये केवल एकमात्र चीज नहीं है जिससे हमें खुशी मिलती है। इस इल्यूजन को हमें तोड़ना होगा। इसमें सबसे पहला स्टेप है कि हम सही तरीके से वेल्थ मैनेजमेंट करना सीखें। हमें उतने ही पैसे की पीछे भागना है जिसमें हमारी लाइफ की क्वालिटी अच्छी रहे और हमारी सारी जरूरतें पूरी होती रहे। स्टडी से पता लगता है एक पॉइंट के बाद पैसा हमारे लिए एक एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन की चीज बनकर रह जाता है। ऐसे में अगर हम इसके पीछे हाथ धोकर पड़ेंगे तो हमारी मेंटल वेलबीइंग बुरी तरह से इंपैक्ट होगे। ऑथर कहते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि पैसा आपके पास हमेशा नहीं रहेगा। ऐसे में आपको उन सिचुएशंस के लिए तैयार रहना चाहिए जिनमें किसी वजह से आपको कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े। अगर आप ब्लाइंडली इनकम के पीछे भागकर अपनी खुशी और पीस को सैक्रिफाइस करेंगे तो बदलते सर्कमस्टेंसेस के साथ कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हम अपनी वैल्यूज और प्रायोरिटीज को पहले से ही सेट करें और उसके हिसाब से ही अपने फाइनेंशियल डिसीजंस लें। हमें सोच समझकर खर्च करने की आदत डालनी चाहिए। ऐसा करने से हम अपने दिमाग को कंट्रोल में रख सकते हैं और फिजूल खर्च से भी बच सकते हैं। साथ ही साथ कंपैरिजन करने से बचें और अपना खुद का एक स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव बनाएं। अपने लिए फाइनेंस से हटकर भी एक दुनिया बनाएं जहां आप लाइफ के दूसरे एलिमेंट्स को अप्रिशिएट कर पाएं। अगर आपका वेलबीइंग और मनी मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। की लर्निंग,
प्रॉपर और डेफिनेट फाइनेंशियल गोल्स आपकी फाइनेंशियल जर्नी को लॉन्ग टर्म सक्सेस देंगे, जिससे आप अपने पैसे और मेंटल हेल्थ दोनों पर ध्यान दे पाएंगे। किसी भी इंसान के लिए उसकी फाइनेंशियल जर्नी काफ़ी पर्सनल होती है। ये नेचुरल सी बात है कि ऐसे में हर कोई अपने हिसाब से इस जर्नी को कवर करता है। लेकिन अगर आप कुछ फेमस और सक्सेसफुल एग्जाम्पल्स को उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन सब लोगों में एक चीज कॉमन थी, प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डेफिनेट गोल्स। इस जर्नी में जरूरी है कि आप स्पेसिफिक मेजरेबल फाइनेंशियल और पर्सनल गोल्स सेट करें, जो आपको मोटिवेशन के साथ साथ एक प्रॉपर डायरेक्शन भी दे सकें। आपको टाइम टू टाइम अपने गोल्स को रिव्यू और रिफाइन भी करना होगा, ताकि आप ट्रैक पर रह सकें और आपको मोमेंटम भी बना रहे। जब आप क्लियर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स सेट करना सीख जाते हैं तो आपकी प्लानिंग और भी ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और इफ़ेक्टिव बन जाती है। इसकी हेल्प से आप लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और अपनी लाइफ में चीज़ें बैलेंस्ड रख सकते हैं। ऑथर कहते हैं, क्लियर गोल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको कितना सेव करना है, कितना और कहाँ इन्वेस्ट करना है, और अपने पर्सनल फाइनेंस को क्या शेप देना है। अब चाहे आपको एक कर्ज चुका रहे हो या घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट का इंतज़ाम कर रहे हो, जब आपके पास प्रॉपर गोल्स सेट होते हैं तो आपका ये काम मुश्किल वक्त में भी आसान हो जाता है। कुछ ऐसी ही टिप्स हैं जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल बनाने में और आपके मेंटल पीस में कंट्रीब्यूट करती हैं। सबसे पहली टिप है अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करना। ये सबसे बेसिक और नेचुरल पॉइंट है और इसलिए इसका इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है। आपके पास इस चीज़ का हिसाब होना चाहिए कि आप हर महीने कितना पैसा किन किन चीज़ों पर खर्च कर रहे हैं। ऐसा करने से आपको मंथ एंड में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी और आप आगे के लिए भी इफ़ेक्टिव प्लानिंग कर पाएंगे। इसके साथ ही आप एक रियलिस्टिक मंथली बजट भी बना पाएंगे। आज के टाइम में मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी ज़रूरी हो गए हैं। जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वैसे वैसे महंगाई भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप खुद को पर्सनल फाइनेंस के दौर में एजुकेट करें और अलग अलग ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, एफडी और इंडेक्स फंड्स। अगला पॉइंट है अपने बिल्स को टाइम से क्लियर करना। ये पॉइंट आपके मनी मैनेजमेंट में 4 चांद लगा सकता है, लेकिन अगर आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इससे आपको दिक्कत भी हो सकती है। अपने बिल्स को टाइम से भरकर पेनल्टी अवॉइड करिए और अपना क्रेडिट स्कोर भी स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे आपको लोन्स इश्यू करवाने में हेल्प मिल सकती है। अगर आप इन पॉइंट्स को याद रखेंगे तो ज़रूर ही आपका मोमेंटम ट्रैक पर रहेगा और आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ ही मेंटल वेलबीइंग भी एंजॉय कर पाएंगे। की लर्निंग, जब आपके मन में एक पर्पस सेट होता है और आप उसे डिज़ायर से फ्यूल करते हैं तो आपकी जर्नी को एक स्टेबिलिटी मिलती है और इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर पाते हैं। दुनिया में हम कोई भी काम बिना किसी डिज़ायर के नहीं करते हैं। हर टास्क के पीछे कोई न कोई वजह ज़रूर होती है, जिसको हासिल करने के लिए हम अपना एफर्ट और टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ऑथर नेपोलियन हिल का भी कहना है कि लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए और बैलेंस बनाने के लिए आपकी अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए। डिज़ायर का सीधा मतलब है एक डेफिनेट लाइफ पर्पस जो आपके लिए ख़ास हो, और जब ये पर्पस आपके एक्शंस के साथ कंबाइन होता है तो आप अनस्टॉपेबल हो जाते हैं। जब आप शुरुआत में किसी चीज़ के पीछे भागते हैं तो आपके दिमाग में कुछ फीलिंग्स जनरेट होते हैं। इनमें से पहले एक बेसिक और कंपेलिंग इमोशन बनता है, जिससे आपके पैशन को फ्यूल मिलता है, और ये आपको कई बार एक्साइटमेंट और उत्साह के रूप में फील होता है। पैशन अक्सर एक इम्पल्सिव इमोशन होता है और इसे फील करके आप कई बार रियलिटी से पूरी तरह कनेक्टेड नहीं रहते हैं। ये आपको मुश्किलों से लड़ने की ताकत तो देता है, लेकिन इससे आप अपनी सक्सेस और वेलबींग की गारंटी नहीं ले सकते हैं। ज़रूरी है कि हम अपने पैशंस पर रैशनल कंट्रोल रखें ताकि स्टेबिलिटी बनी रह सके। दूसरा इमोशन है एक डेफिनेट पर्पस। अपने जल्दी जल्दी चेंज होने वाले रिएक्शन को स्टेबिलिटी देने के लिए आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, जिसका बेस आपका डेफिनेट पर्पस हो और ना कि सिर्फ आपका पैशन। पर्पस के साथ
आप अपनी रास्ते को साफ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ हासिल कर सकते हैं। इससे आप अपने गोल्स की तरफ एक प्रैक्टिकल अप्रोच रख पाते हैं, लेकिन साथ ही आपका डिजायर इन चीजों में आपको ज्यादा मेहनत करने के लिए मोटिवेट भी करता है। आम भाषा में समझे तो आपको अपना बर्निंग डिजायर अपने पर्पस के साथ ऐसा रखना है जिससे वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकें, और टाइम आने पर उसका सही यूज करना है जिससे आपकी प्रोग्रेस भी तेज रहे और आप रास्ता भी न भटके। ऑथर कहते हैं आप अपनी प्रोग्रेस और डिजायर को ट्रैक करने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितना पैसा चाहिए और आपको कितना सक्सेसफुल होना है। इस केस में आपको वो एग्जैक्ट अमाउंट सोचना है जो आप अचीव करना चाहते हैं। इसके बाद आपको सारे स्टेप्स और फीचर्स ऐड करने हैं जिनकी हेल्प से आप इसे हासिल कर सकते हैं। आपको एक निश्चित समय सीमा भी ऐड करनी है जिसमें आप वो पैसा कमाना चाहते हैं। इसके बाद आपको मेंशन करना है कि आप उस पैसे से क्या करना चाहेंगे। इस प्लान को अच्छे से बनाइए और इसे एक कागज पर नोट कीजिए। इस प्लान को रोज पढ़िए और अपने मन में बिठा लीजिए। याद रखिए, कुछ भी हो जाए आपको इस रास्ते से हटना नहीं है और किसी भी हाल में क्विट नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो पर्पस और डिजायर का आपको खूब फायदा होगा। की लर्निंग पॉजिटिव माइंडसेट से आप वेल्थ के कॉन्सेप्ट को और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इससे आपको लाइफ में क्लैरिटी मिलेगी और आपका एक्शन ज्यादा इफेक्टिव होगा। हमने पहले ही इस बात पर डिस्कशन कर लिया है कि कैसे वेल्थ और पैसे को सक्सेस का एक बड़ा इंडिकेटर माना जाता है। इससे हमें सिक्योरिटी मिलती है, मौके मिलते हैं और ओवरऑल स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस होती है। लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं है। पैसे की तरफ हमारा माइंडसेट और अप्रोच भी काफी मैटर करता है। इसके साथ ही अगर आप वेल्थ की साइकोलॉजी को अच्छे से समझ पाते हैं तो इससे सोसाइटी पर भी काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। वेल्थ से आप सामाजिक परिवर्तन ला सकते हैं और अच्छे कामों में सोसाइटी को सपोर्ट कर सकते हैं। पैसे की तरफ एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने से आप इसका फायदा तो ले ही सकेंगे, साथ में आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी काफी अच्छी रहेगी। पॉजिटिव माइंडसेट से ही आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल बन सकते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट होने का मतलब है कि आप हर टास्क को कंप्लीट करने की अप्रोच रखते हैं, मुश्किलों से ज्यादा मौकों पर फोकस करते हैं और नए क्रिएटिव आइडियाज को अपनाने से घबराते नहीं हैं। हमारे माइंडसेट को शेप करने में हमारे फेथ और बिलीव्स का काफी बड़ा रोल होता है। अगर हम ऐसा माइंडसेट रखेंगे जैसे पैसा ही सभी बुरी चीजों की जड़ है, तो हम कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर पाएंगे। अपनी लिमिटेशंस को पहचानना काफी जरूरी है और उन्हें पॉजिटिव और अच्छे बिलीफ से रिप्लेस करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मानना चाहिए कि चेंज पॉसिबल है और ऐसा करने से आप उससे अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हैं। हमारी सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान और फाइनेंशियल सक्सेस आपस में जुड़े हुए हैं। सेल्फ एस्टीम की कमी से हम खुद को कोसने लगते हैं और खुद पर विश्वास करने से डरते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारी सेल्फ एस्टीम और वेल्थ नेगेटिव तरीके से नहीं जुड़ी है, बल्कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि अगर हम खुद में इन्वेस्ट करते हैं और विश्वास करते हैं तो हमारे लाइफ में वेल्थ और सक्सेस की कोई कमी नहीं होगी। हमारे पैशन और पर्पस हमारे साथ तभी रह सकते हैं जब हम खुद पर यकीन करते हों। हमें विजुअलाइजेशन स्किल को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में हेल्प करता है और फाइनेंशियल सक्सेस को अट्रैक्ट करता है। आसान मतलब ये है कि आप खुद को एक पर्टिकुलर चीज में अचीव करते हुए इमेजिन कर पा रहे हैं और उस सिनेरियो में आपकी पॉजिटिव अप्रोच भी जुड़ी हुई है। एंड रिजल्ट के साथ हमें उन स्टेप्स के बारे में भी सोचना चाहिए जो उस गोल को हासिल करने में हमारी हेल्प करेंगे। विजुअलाइजेशन स्किल से हमें क्लैरिटी और फोकस मिलता है जिससे हम इंस्पायर होकर अपनी गोल की तरफ काम करना शुरू कर सकते हैं। इन सब के साथ एक्शन लेने के स्टेप को भी याद रखना चाहिए। आप बहुत सी प्लानिंग कर सकते हैं लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है अगर आप एक्शन ही नहीं लेंगे। अपने लिए गोल सेटअप कीजिए, प्लान्स बनाइए और उसकी तरफ लगातार प्रोग्रेस पक्की कर लें।
ऐसा करने में आप बहुत कुछ सीखेंगे जो आपको बैलेंस पाने में हेल्प करेगा कि लर्निंग किसी और के बारे में सही सोच कर ही आप सही माने में सक्सेस और पीस को महसूस कर सकते हैं। आज की बिजी लाइफ में हम बहुत कम ही ऐसे थॉट के बारे में सोचते हैं जिसमें हमारा मटेरियल स्ट्रिक्ट प्रॉफिट ना हो। आप माने या ना माने, हर कोई अपने लिए रिसोर्सेस इकट्ठा करने में लगा है, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। लेकिन जैसे हम जर्नी में आगे बढ़ते हैं हमें मालूम पड़ता है आपको लाइफ में केवल चीज़ें कलेक्ट करने के अलावा भी बहुत कुछ है। आप खुद ही सोचिए, हमारी लाइफ दूसरों पर कितनी ज़्यादा डिपेंड करती है और इस तरीके पर भी कि हम उनसे कैसे इंटरेक्ट करते हैं। हमें ये सीखना होगा कि किसी और को कुछ देने में और उनकी मदद करने का प्रिंसिपल भी सक्सेस के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हमें सोचना चाहिए कि इससे दूसरों पर कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारी उदारता यानी दूसरों के लिए आपका अच्छा बिहेवियर, उससे अच्छे रिलेशनशिप्स अट्रैक्ट होते हैं जिनसे आगे चलकर हमें ही फायदा होता है। और अगर बेनिफिट्स को साइड में रख भी दे तो हमें पर्सनल फुलफिलमेंट यानी आत्मसंतुष्टि की फीलिंग एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। ऑथर कहते हैं सक्सेस को केवल वेल्थ के तराजू में तोलना एक अधूरी फिलॉसफी है। इसे कंप्लीट करने के लिए हमें ऐसा नेचर डेवलप करना होगा जिससे हम दूसरे लोगों के साथ म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस के साथ जी सकें और सबको साथ में लेकर चल सकें। इस फिलॉसफी के अलग अलग एलिमेंट्स हो सकते हैं। पहला है उदारता। लाइफ में हर चीज किसी मतलब से करना गलत है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप मानवीय संबंध को भी इंपॉर्टेंस दें और लोगों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करें। सेल्फिश रीजन से दूरी बनाना आपके लिए काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। उदारता के कई फायदे हैं। स्टोनी ब्रुक यूनिवर्सिटी की एक स्टडी की माने तो इससे आपके ब्रेन में एक रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है जिससे आपको इनर पीस और फुलफिलमेंट महसूस होता है। और ये उदारता कोई भी फॉर्म ले सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और के लिए कुछ बड़ा सा करें, कभी कभी छोटा सा एफर्ट भी बहुत मैटर करता है। दूसरा तरीका है कि आप लोगों को इंस्पायर करें। बहुत बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है जहां केवल आपके एक बार उपकार से काम नहीं बनता है। कभी कभी आपको लोगों में विश्वास करना होता है और उन्हें भी इस बात का यकीन दिलाना पड़ता है कि उनकी जर्नी में अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अगर आप किसी का पैशन, क्रिएटिविटी और ड्राइव को इंस्पायर कर सकते हैं तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है कि आप खुद के साथ साथ दूसरों की भी वैल्यू करें। अपनी वैल्यू को पहचानें और दूसरों की कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी याद रखें। ये स्टेप आपको लाइफ में काफ़ी आगे ले जा सकता है और आपकी रिलेशनशिप्स को बेहतर कर सकता है। प्रॉफिट के पीछे हमेशा भागने से रास्ता तो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन आप ज़रूर हो जाएंगे। इसलिए अपने फैसलों को सोच समझ कर लीजिए और बैलेंस बनाने पर फोकस कीजिए। हम सभी लाइफ में ग्रेटनेस के साथ सक्सेसफुल होना चाहते हैं। हर किसी की जर्नी एक पर्सनल एक्सपीरियंस होती है जिसके बारे में उनसे अच्छा और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन इस जर्नी में बहुत से ऐसे स्टेप्स होते हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान में कॉमन होते हैं। जब आप किसी पर्पस को चेज करते हैं तो उसमें बहुत से सैक्रिफाइसेस लगते हैं। कभी कभी आप उस पर्पस को हासिल करने के चक्कर में खोसे जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि अगर फाइनेंशियल सक्सेस चाहिए तो कुछ और एलिमेंट्स भी इंक्लूड करने पड़ेंगे। हमें ऐसा माइंडसेट डेवलप करना है जिसमें हमारी स्ट्रेटजीज सक्सेस और वेलबीइंग की मेल से बनी हो। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे हाथ केवल फॉल्स वेल्थ ही लगेगी जो कोई भी अपनी लाइफ में नहीं चाहेगा। उम्मीद है आपको हमारी यह समरी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट समरी में। धन्यवाद। जय हिंद।